पत्थर है, लोहा है, कंकर है, लकड़ी है, ना जाने क्या है। इतना बोले, सुबह देखे तो 100 आइटमा भी है। उसके बाद एक ऐसी चीज अल्लाह ने उसमें रखी कि हर देखने वाला वो लकड़ी को यही कहता है कि ना जाने, बोलो ना जाने। माशाल्लाह, आज भी जाकर आप देख सकते हैं, पैसे घरा में अलमारी में रखे तो क्या भी फायदा नहीं। वलियों की ज़ियारत के लिए निकलो, उनकी ज़ियारत करना भी सवाब है, इबादत में दाखिल होता है। ज़ियारत मामूली बात नहीं है। 100 लोगों का फुल मर्डर करने वाला घर से निकला, मर गया तो जन्नत में गया। बोलो जी सुभान अल्लाह। एक नहीं, दो नहीं, 100 लोगों का फुल मर्डर करने वाला जब वली की बारगाह में तौबा की नीयत से निकलकर चंद कदम भी नहीं गया, मेरे मौला ने वली की ज़ियारत की बरकत से जहन्नमी को जन्नती बना दिया। और मोहब्बत से बोलो, जब बनी इस्राइल के लोग बख्शे जा सकते हैं तो मोहम्मद अरबी की उम्मत क्यों ना बख्शी जाएगी। इसलिए वलियों की ज़ियारत किया करो। इसी ज़िमन में शहर रायचूर से 29 नवंबर को रायचूर से बंबई को काफिले निकल रहे हैं, सालाना सुन्नी दावत इस्लामी का रूपरवर सुन्नी इज्तिमा अटेंड करने के लिए, जिसमें मखदूम शाह बाबा की ज़ियारत भी होती, हाजी अली बाबा की ज़ियारत भी होती, पूना गए तो खमर अली दुर्वेश की भी ज़ियारत हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान के वलियों की बात कर रहा हूं। गुजरात की सरजमीन पर आप जाकर देख सकते हैं, एक से एक अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं। कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह में आज भी वो लकड़ी है, वो लकड़ी आज भी है। उस लकड़ी को जैसे वली की ठोकर लगी तो उन्होंने एक ही जुमला कहा रात में कि पत्थर है, लोहा है, कंकर है, लकड़ी है, ना जाने क्या है। ये जुमला कह दिया। सुबह उठकर लोग देखे तो उसमें पत्थर भी है, लकड़ी भी है, कंकर भी है, फिर लोहा भी है। अल्लाह ने एक ऐसी चीज रखी, उसे देखने वाला क्या बोल रहा, ना जाने क्या है। हत्ता के अंग्रेजा आकर इस लकड़ी को लंदन ले जाकर लेबोरेटरी में चेक करके सो पहचाने, कंकर को समझ में आया, पत्थर को समझ में आया, लकड़ी समझे, लोहा समझे। जो चीज अल्लाह रखा उसे नहीं समझकर उन्होंने इरादा करे थे ये जुमला नहीं बोलना बोलकर मजबूर होकर अंग्रेज भी बोलना पड़ा, ना जाने। अरे बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि जुबान वली की है, जुबान खुतबे आलम की है, बोलना खुदा का है। जब वली एक बार बोलता है तो वो ना होने वाला काम भी हो जाता है। इसलिए कंबल पोश खोदरी की दरगाह में अगर तुम उनके 35 जाने बैठे रहोगे, अपना मसला रखोगे, एक बार नजर उठकर पड़ गई तो फिर तेरी तकदीर बदल जाती है। अल्लाह एक ही वली की नजर से तेरे दुनिया की कायनात का तख्ता पलटा देगा। इसलिए कहने वालों ने कहा, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। बोलो सुभान अल्लाह। वलियों की नजरों से तकदीर बदलती है, मुकद्दर समर जाते हैं। जलसे फैजाने औलिया में आने वालों, ये वलियों की बारगाह का, ये वलियों का जिक्र सुनेंगे, उनका फैज हमें मिलता रहेगा, सीना मदीना बनता रहेगा, सीना मदीना बनता रहेगा। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम जिन अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब आइए, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, और इसी मुल्क के अंदर के सारे हालात को देखकर अल्लामा इकबाल ने यूं कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलसिता हमारा। इसी इंडिया की सरजमीन पर मुरादाबाद जिला अमरोहा में हजरत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह और शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। शाह विलायत रहमतुल्लाही ताला अलैह जब वहां जाकर खियाम करे तो वहां ऑलरेडी पहले से एक वली बैठे थे, उनका नाम शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा, देखो भाई, यहाँ ऑलरेडी मैं बैठा हूं, तुम ये जगह चेंज कर कहीं और जाकर बैठो। तो शाह विलायत बोले, मेरे पीर का ऑर्डर है यहाँ बैठना बोलकर, मैं आपकी सुनने वाला नहीं, मैं यहीं पर बैठूंगा। तो शाह नसीरुद्दीन क्या बोले, यहीं पे बैठेगा, बैठ, तेरी खबर पे बिच्छू रहेंगे। क्या रहेंगे? तेरी खबर पर बिच्छू रहेंगे। अब वो बुजुर्ग क्या करे जलाल में आकर, अच्छा ये बात है, तेरी खबर पर गधे रहेंगे। दोनों एक दूसरे को बोले।
बोलने के बाद अब वो बुजुर्ग बोले, शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बोले, तुमने जब कहा मेरी कब्र पर गधे रहेंगे तो यकीनन रहेंगे, मगर कोई गधा लीद पेशाब वगैरह ना करें, तो कहा कि जाओ नहीं करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने कहा, तुमने कहा कि मेरी कब्र पर बिच्छू रहेंगे तो कोई बिच्छू किसी को डंक नहीं मारेगा, तो उन्होंने कहा जा किसी को डंक नहीं मारेगा। ये मैं दूसरे कंट्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों, इंदिरा नगर वालों, कंबलपोश कादरी के उर्स के मौके पर जमा होने वालों, हमारे इंडिया में मुरादाबाद जिला अमरोहा में ये दो अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं। आज भी शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में बिच्छू मिलते हैं, मजार पर बिच्छू हैं, लोग हाथ पे रख लेते हैं, जहां वो डंक मारता है वहां तक उंगली ले गए तो कोई बिच्छू डंक नहीं मारता। हत्ता कि अंग्रेज रिसर्च करने के लिए एक जहरीला बिच्छू लेकर आए, अगर वो खाली डब्बे में से बिच्छू को निकाल दिया जाए, उसकी हवा से ही पॉइजन फैल कर आदमी मर सकता है। इतना जहरीला बिच्छू लाकर उन्होंने वहां टेस्ट किया, वहां ने चेक किया, तो जैसे वहां ले गए तो बिच्छू का जहर जायल हो गया। कहा क्यों नहीं डंक मारता, तो बिच्छू ने कहा, लोगों, अल्लाह का वली कहता है डंक नहीं मारना, मैं वली की सुनता हूं, तेरी नहीं सुनता हूं। तो गोया बिच्छू भी बता रहा है अल्लाह वाले मरकर मिट्टी में नहीं मिले, आज भी जिंदा है, इनकी हुकूमत बातिनी दिलों पर आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने बड़े वली, अगर यूट्यूब में जाकर सर्च करो, ये वली की दरगाह तुम्हारे हाथ की हथेली में आ जाएगी। मैं जो बोल रहा हूं ना बिच्छू वाला वाकया, यूट्यूब तुम्हारे पास मोबाइल है ना, इतना बोलो बिच्छू वाले बाबा, मुरादाबाद वाले बोल के सब बोलो, आ जाता। बिच्छू फिर रहे हैं आज भी, मगर किसी को अंदर जाने के बाद काट देख रहे हैं। अंदर जो सोए हैं ना अल्लाह वाले देख रहे हैं। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। माशाअल्लाह हमारे दरमियान में काउंसलर साहब भी आए हैं। मैं काउंसलर साहब का, क्योंकि टाइम और वक्त बड़ा कीमती होता है, मैं माजरत चाहते हुए मैं आपसे कहता हूं कि आप ऊपर तशरीफ लाएं। आपकी गुलपोशी होगी, शालपोशी होगी, उसके बाद ठीक है। अगर बैठते हैं तो खुशी की बात है, बैठो बैठो सब बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों की जरूरत है जो रहते हैं, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। याद रखो, शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र पर बिच्छू है, और शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास गधे हैं। और शहर में जो भी गधा गुम जाता है, वो उस वली के दरबार में आते हैं, कुछ बटासे वगैरह लेकर आकर फातिहा दिलाते, फातिहा खत्म नहीं होते, उनका गधा मिल जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मैं पहले ही बोल चुका हूं, हमारे भारत में औलिया इकराम आज भी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अगर किसी की दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, बच्चे दांत डालते डालते खूब जिद कर रहे, रो रहे, तो खुद रायचूर के चक्कर काटो, दाढ़ का दर्द भी खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे दांत डालते डालते कमजोर हो रहे हैं, अगर 4-5 जुमेरात हमारी बहन उस बच्चे को लेकर खुद रायचूर के चक्कर काटे, इंशाअल्लाह उस बच्चे के दांत भी आसानी से निकल जाएंगे। आज भी ये जिंदा करामत है। और चलो यहाँ से लेकर चलें हजरत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जो यहाँ पर अंदरुल किले में आराम कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे कुछ नहीं मालूम, हमारे शहर में इतने औलिया अल्लाह हैं, अगर हम रोज़ाना एक बुजुर्ग की बारगाह की हाज़िरी देते जाएंगे ना, ईमान भी ताज़ा होता चला जाएगा, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के 35 जानिब एक छोटा सा गड़ा है। अगर किसी के घर में सांप आ रहा बोले तो वहाँ की मिट्टी ले जाकर घर में डालो, सांप का आना बंद हो जाएगा। बोलो जी सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये हमारे औलिया अल्लाह की बारगाह से आज भी फैज़ जारी है, कल भी फैज़ जारी था, इसलिए आज का जो उन्वान भी है जलसे फैज़ान औलिया है। अरे जब तक जमीन पर थे वली फैज़ अता कर रहे थे, आज जमीन में लेटे हैं, आज भी फैज़ लुटा रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। इसलिए औलिया इकराम से जुड़कर रहो, कंबल पोश खादरी हो, शेख मियाँ बाबा हो, अबू ता खादरी हो, शमशी आलम हुसैनी हो, इन अल्लाह वालों के दरबार में हाजिरी देते रहो।
हो, कब हमारी किस्मत का सितारा पलट सकता है ये कोई नहीं बोल सकता। वलियों के दरबार की हाजिरी से हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए सरकार मदीना के दीवानों, औलिया इकराम के वाक़यात बेशुमार हैं। क़मर अली दरवेश पूना की सरजमीन पर आराम कर रहे हैं। ये भी तो इंडिया में छे ना, पूना की सरजमीन पर क़मर अली दरवेश अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं। उनकी दरगाह, उनकी मजार के सामने सहन में एक गुंड है जो करीब 90 केजी होगा, 80 से 90 केजी तो होगा। हम अपनी आंखों से देखे सो बोल रहे हैं। अगर आप अकेले उठाना चाहे तो जल्दी नहीं उठा सकते, कोशिश करें तो, मगर वो गुंड नहीं उठा सकते। लो दूसरे गुंडा उठा सकते, 1 क्विंटल भी रहे। वहां उठाना बोले तो या क़मर अली दरवेश बोलना पड़ेगा। सुनिए, इतना वजन गुंड है। क़मर अली दरवेश की दरगाह के लिए उनकी मजार के सामने वहां सहन में पड़ा हुआ गुंड है। अगर आप यूट्यूब में जाकर सर्च करें कि पूना की दरगाह क़मर अली दरवेश बोले तो आपके मोबाइल में वो दरगाह भी आ जाएगी। अरे इन बारगाहों को देखो, इन दरगाहों की बुजुर्गों की करामतों को मोबाइल में देखना छोड़कर आप रात भर गंदे गंदे मनाजिर देखते हो, गंदी गंदी फिल्में देखते हो, बेहयाई के मनाजिर देखते हो। आज तो मोबाइल और गूगल में, फेसबुक के अंदर इस कदर बेहयाई के मनाजिर सामने आ रहे हैं, नंगे नंगे डांस करते हुए, मजाकिया अंदाज से करते हुए, ऐसी ऐसी चीजें आ रही है जिससे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चियां भी बिगड़ रहे हैं। ये मोबाइल जब से आया है नौजवान भी बिगड़ रहा है, लड़कियां भी बिगड़ रही है। इस मोबाइल की लानत से खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाना है तो हिंदुस्तान के पूरे वलियों का जिक्र जो हम यहां करेंगे, उनका नाम अगर तुम यहां लोगे तो माशाअल्लाह हजरत आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।